जय जय सीताराम। नर्मदे हर। नेपाल पदयात्रा सत्संग में एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, वंदन। अभी तक हमने नदियों के किनारे और सड़क पर चलते हुए सत्संग किया, आपसे बातचीत की। आज की बातचीत थोड़ी अलग होने वाली है, थोड़ी दिव्य होने वाली है, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होने वाली है। क्योंकि आज हम कहीं और नहीं, किसी और नदी के साथ नहीं, बल्कि एक पवित्र नदी के उद्गम के साथ बातचीत करने वाले हैं। उद्गम के सामीप्य में कुछ दो चार बतकही करने वाले हैं। शब्दों की एक अंजुरी आपको समर्पित करने वाले हैं। तो आइए ये सत्संग प्रारंभ करते हैं। शब्दों की ये अंजुरी आपको समर्पित करें, इसके पहले ये पूरा दृश्य आप मन भर कर देख लें। ये जो जहां हम खड़े हैं उसके बारे में बातचीत करें, पहले इसको आंखों से, नेत्रों के जरिए अपने हृदय में उतार लें। इस समय हम जहां खड़े हैं ये जगह है महाभारत पर्वत श्रृंखला, उसका चूरे हिस्सा, मतलब महाभारत पर्वत श्रृंखला का निचला हिस्सा। यहीं से नेपाल की पवित्रतम नदियों में से एक मां कमला प्रकट होती हैं। पार्श्व में जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये उन्हीं मां कमला का मंदिर है। ये जगह आप जैसा महसूस कर सकते हैं, बहुत शांत है, बहुत एकांत की है, बहुत प्राकृतिक है। पक्षियों की आवाज, उनका कलरव निरंतर चलता रहता है। यहां सूरज जब निकलता है तो मनोरम दृश्य पैदा करता है, और जब सूर्यास्त होता है तब भी सब कुछ बहुत मनोहारी होता है। यहां तक आने के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। वैसे तो वाहन भी आते हैं, छोटे छोटे वाहन यहां तक आते हैं, उन पर बैठकर भी आया जा सकता है। लेकिन अगर पांव पांव चलते हुए माई के गांव तक आएं तो बात ही कुछ और है। रास्ते के जो प्राकृतिक दृश्य हैं, जंगल है, पहाड़ हैं, और पहाड़ों से उतरती हुई नदियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ी नदियां जो कमला में मिलकर कमला को भरपूर करती हैं, वो सभी मिलती हैं। सभी के दर्शन होते हैं, सभी से सत्संग होता है, सभी से बातचीत होती है, और नेपाल का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, नेपाल की जो प्राकृतिक संपन्नता है, वो दिखाई देती है। आपको मार्ग बता दें, नेपाल में जब जनकपुर से काठमांडू के लिए जाएंगे, वीपी राजमार्ग से दो मार्ग हैं, जिनमें से वीपी राजमार्ग से जब गुजरेंगे तो जनकपुर से यही कोई 60-65 किलोमीटर दूर एक स्थान मिलेगा, माई स्थान। माई स्थान मतलब वहां पर मां कमला और मां गंगा, जो वहीं से लगभग 7-8 किलोमीटर ऊपर से प्रकट होती हैं, दोनों का संगम होता है। दोनों वहां मिल जाती हैं, और माई का मंदिर है जहां आध्यात्मिक रूप से एक ऊर्जा महसूस होती है, उन्हें प्रणाम करते हैं। उस संगम पर भी बहुत सारे लोग एकत्र होते हैं, अलग अलग समय पर, अलग अलग पर्वों पर वहाँ मेला लगता है, लोग प्रणाम करने के लिए आते हैं। तो वहाँ से माँ कमला के किनारे किनारे मार्ग आया हुआ है, और उस मार्ग से चलते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। दूरी यही कोई
8-9 किलोमीटर है। चूँकि यहाँ पर मील के पत्थर नहीं हैं, कोई इस तरह का संकेतक नहीं है जिससे बताया जा सके कि कितनी दूरी है, लेकिन फिर भी अनुमान है कि इतना ही होगा। अगर आप पैदल चलने में सक्षम हैं तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक आपको लग सकता है। तो वहाँ से चलकर यहाँ तक जब आएंगे तो सच कहें आप धन्य हो जाएंगे। एकांत में रहने का अगर अभ्यास है तो ये जगह सचमुच किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अब आइए आपको उस स्थान के दर्शन कराते हैं जहां माई प्रकट होती हैं, क्योंकि उनका प्राकट्य देखने के लिए ही हम यहां आए हैं। अभी जिस मंदिर के दर्शन हम कर रहे थे, उस मंदिर के ठीक पीछे ये स्थान है। ये जो आपको प्रतिमा दिखाई दे रही है, मूर्ति दिखाई दे रही है, विग्रह दिखाई दे रहा है, ये माई कमला का है। आसपास त्रिशूल हैं, देखकर ऐसा लगता है कि ये भगवान भोलेनाथ का विग्रह है, लेकिन ये माई कमला का विग्रह है। माई कमला यहीं से, इसी स्थान से प्रकट होती हैं। अब आइए उस पवित्र स्थल के दर्शन करते हैं जिन्हें देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। माई कमला इसी स्थान से प्रकट होती हैं। आप देख सकते हैं उनकी धारा किस तरह से जमीन के अंदर से प्रकट हुई है, किस तरह से वो कल कल करती हुई बह रही हैं, किस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे बाहर आते हुए वो कोई गीत गा रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इस धरा धाम पर अवतार लेते हुए उनके भीतर से कोई संगीत फूट पड़ा है। ऐसा लगता है कि जैसे वो इस संसार को पवित्र करने के लिए अपने आप को इस संसार के लिए न्यौछावर कर रही हैं। यहाँ पर इतना अद्भुत दर्शन है कि शब्द छोटे पड़ते हैं। अभी तक इस कंचन को मां गंगा के उद्गम से भेंट करने का अवसर मिला। गोमुख में उनके दर्शन हुए। जिस तरह मां गंगा गोमुख में प्रकट होती हैं और जन सामान्य को गंगोत्री में दर्शन देती हैं, उसी तरह से मां कमला यहां प्रकट होती हैं और नीचे माई स्थान में लोगों को दर्शन देती हैं। यमुनोत्री में मां यमुना के कालिंदी के दर्शन करने का अवसर मिला। वहां प्रकट हुई वो, और हालांकि वो प्रकट तो थोड़ा और ऊपर से होती हैं, जहां तक जाना थोड़ा दुष्कर है, लेकिन उनके दर्शन तो यमुनोत्री में ही होते हैं, तो उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इसी तरह से माई नर्मदा के प्रकट स्थल अमरकंटक में सिर नवाने का अवसर मिला, उनकी परिक्रमा करने का शुभ अवसर मिला, और बार बार उन्हें भीतर उतारने का सौभाग्य मिला। माई नर्मदा ने सचमुच इस जीवन को बदल दिया है। इस अकिंचन को, इस दास को अपने में रमा लिया है। तो नदियां इस तरह से बदलती भी हैं। तो माई नर्मदा के उद्गम से भेंट करने का अवसर मिला, और आज यहां नेपाल में इस एकांत क्षेत्र में, इस वन क्षेत्र में, इस गिर क्षेत्र में माई कमला के उद्गम से भेंट करने का सुअवसर है। माई कमला भौतिक रूप से तो यहां से प्रकट होती हैं और लगभग 328 किलोमीटर की यात्रा करके भारत में मां गंगा में जा मिलती हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये मां लक्ष्मी हैं। भगवान श्री राम जब धराधाम पर आए तो माई जानकी की 8 सखियों में से एक मां लक्ष्मी भी थीं। जब उन्होंने इस धराधाम को छोड़ा और बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया, तब
मां लक्ष्मी ने मां कमला का रूप धारण किया और नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी। ये एक पौराणिक कथा है और ये कथा इस तरह से आज सार्थक होती है कि मां कमला अपने किनारों पर पूरे प्रांतर को हरा भरा करती रहती हैं, धन धान्य से परिपूर्ण करती रहती हैं। कोशी के माथे पर तो एक कलंक है कि वो बिहार का शोक गीत है, लेकिन कमला के माथे पर कोई कलंक नहीं है। कमला के माथे पर सिर्फ पुण्य का तिलक है। ये जहां जहां से बहती हैं तो इस तरह से हरितिमा फैलाती चलती हैं, इस तरह से धन धान्य बांटती चलती हैं कि सचमुच आज भी मां लक्ष्मी का अवतार ही लगती हैं। यहां मां कमला के उद्गम के दर्शन करने के बाद और माई के विग्रह के दर्शन करने के बाद, मंदिर के भीतर माई के विग्रह के दर्शन करने के बाद, अब आइए इस परिसर का एक दृश्य आपको दिखाते हैं। ये जो परिसर है, आप इसे देखिए किस तरह से ये चारों तरफ से हरा भरा है। सांझ ढल रही है, परिंदे धीरे धीरे अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं और सूर्यास्त की किरणें पहाड़ों के शिखर को अंतिम चुंबन दे रही हैं। पहाड़ एक तरफ से छाया में और दूसरी तरफ से रोशनी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। पक्षियों की आवाज भी धीरे धीरे इस पूरे वातावरण पर फैल रही है। जाने कौन से पक्षी हैं, जाने कौन सी चिड़ैया हैं और जाने कौन सा ये स्वर है, जाने कौन सा ये संगीत है, लेकिन जो भी है वो तो बस भीतर उतरने वाला है, वो तो बस संचित हो जाने वाला है। अब आइए यहां से इस उद्गम क्षेत्र से आगे जब माई नीचे उतरती हैं, पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, तो किस तरह का अपना स्वरूप बनाती हैं, किस तरह का एक दृश्य देती हैं, एक परिदृश्य का निर्माण करती हैं, उसे भी दिखाते चलते हैं। जब यहाँ से ये पहाड़ों से उतरती हैं तो जैसा आपने देखा एक पतली सी धारा है और यही पतली सी धारा आगे बढ़ती है। फिर जैसे जैसे नीचे उतरती चली जाती है वैसे वैसे उसमें दूसरी धाराएं मिलती जाती हैं। इसी महाभारत पर्वत श्रृंखला के अलग अलग हिस्सों से जो धाराएं आती हैं वो मां कमला के साथ समाहित होती चली जाती हैं और फिर मां कमला एक विस्तार पाती चली जाती हैं। ग्रीष्म काल में तो केवल उनका विस्तार ही दिखाई देता है, उनका आवास ही दिखाई देता है, उनका घर दिखाई देता है जो दूर दूर तक फैला हुआ है। कई कई जगह आधा आधा किलोमीटर, पौन पौन किलोमीटर लंबा विस्तार है, कई जगह थोड़ा कम भी है। ग्रीष्म में तो केवल घर दिखाई देता है, लेकिन वर्षा काल में उस पूरे घर में वो पसर जाती हैं, उस पूरे घर में वो निवास करने लगती हैं और उनका प्रवाह तेज हो जाता है। हमारी यात्रा चूंकि ग्रीष्म काल में है, इसलिए केवल उस दृश्य का अनुमान लगा सकते हैं, उस दृश्य को मन की आंखों से देख सकते हैं, मानस चक्षुओं से ही उनका दर्शन कर सकते हैं। लेकिन दर्शन तो कर ही सकते हैं। आसपास के जो पहाड़ हैं, वन हैं, वो ऐसा गरिमा से भर देते होंगे उस पेरू क्षेत्र को, इस पूरे प्रवाह मार्ग को। तो ये यहाँ से नीचे उतरती हैं और जब आगे जाती हैं, लगभग मैदान में पहुँचती हैं, तब ये विस्तार इनका और भी ज़्यादा हो जाता है।
और भी अधिक हो जाता है। हमने इनके उत्तरायणी में स्नान किया, जहां पर ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। वो जो उत्तरायणी का स्नान है वो सचमुच बहुत अद्भुत है। वहां पर जिस तरह से एक वक्र बनाती हैं, एक तिर्यक रेखा बनाती हैं पहाड़ के साथ मिलकर, और जिस तरह से निर्मल हो जाती हैं, मन आनंद से भर देने वाला है, भाव विभोर कर देने वाला है। जब हम वाराह क्षेत्र के लिए जा रहे थे, तब वहां से हमने एक तरह से मां कमला से अनुमति लेकर आगे की यात्रा की थी। तो एक वो स्नान, एक वो दर्शन था। फिर इसके बाद जब वाराह क्षेत्र से वापस हुए और भगवान पशुपतिनाथ के लिए जाने लगे, तब एक बार पुनः माई से सत्संग हुआ। माई के घाट पर बैठे, उनका जल पिया, प्यास को तृप्त किया और खूब सारी मन की बातें हुई। आइए वो बात भी आपको सुनाते हैं। ये जो कलकल है, ये जो जल तरंग है, ये जो मधुर ध्वनि है, ये मां कमला की है। कभी कभी लगता है कि जब नदियां इस तरह से बात करती हों, इस तरह से गुनगुनाती हों, इस तरह से बोलती हों, इस तरह से मुस्कुराती हों, इस तरह से हंसती हों, तो किसी और को नहीं बोलना चाहिए, उन्हें सिर्फ सुनना चाहिए। उस संगीत को, उस स्वर को, उस नाद को केवल सुनना चाहिए। लेकिन बावरा मन है कि जब कुछ सुरीला सुनता है, कुछ आनंददायक सुनता है, कुछ मन भर के देखता है, कुछ मन भावन देखता है, तो वाह कह उठता है, अद्भुत कह उठता है, अलौकिक कह उठता है, अनुपम कह उठता है। और फिर शब्द है कि फूटते चले जाते हैं, इसी नदिया की तरफ बहते चले जाते हैं। उद्गम जाने के लिए सड़क का मार्ग चुना था। सड़क भी क्या, एक पथरीला रास्ता। पत्थर, कंकर, छोटे बड़े सबको पार करते हुए उद्गम पहुंचे थे। दर्शन हुआ, बहुत पवित्र दर्शन हुआ। अब लौटते समय विचार आया कि उसी राह पर क्या चलना जिस राह से होकर आए। तो माई के साथ साथ चल पड़े। कमला माई के साथ साथ उद्गम से लेकर यहाँ माई स्थान के संगम तक की यात्रा कर ली। मैया के साथ जितनी देर का साथ हुआ, जितने पल का संग हुआ, अद्भुत रहा। पत्थर तो थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सवारी के लिए पत्थर इकट्ठे किए हैं। वर्षा काल में इसी पत्थर पर होकर दौड़ती हैं, पहाड़ों से इसी पत्थर को लाकर जमा करती हैं और फिर इसी पत्थर पर अपनी यात्रा करती हैं। इसी पत्थर पर स्वयं को पटक पटक कर, पखार पखार कर निर्मल करती हैं। तो उनके साथ साथ थोड़ा मन निर्मल हुआ, उनकी यात्रा के साथ साथ थोड़ा आनंद निर्मल हुआ और उनके साथ साथ चलते हुए थोड़ा जीवन भी निर्मल हुआ। शब्द दर्शन पर आज का सत्संग यहीं तक। आगे फिर कहीं किसी घाट पर, किसी पहाड़ पर, किसी वन क्षेत्र में, किसी नदी के किनारे बातचीत होगी, सत्संग होगा। आप इस अकिंचन को अनुमति दें। इसके पहले एक निवेदन स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक शब्द दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि सनातन का ये धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। ओम द्विवेदी को अनुमति दें। जय जय सीताराम। नर्मदे हर
हर हर कमले।